नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन प्लांट को। और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन प्लांट में इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो साथियों, जब हम किसी भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को ऑपरेट करते हैं तो सबसे पहले हमें यह जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कितने प्रकार की होती हैं। तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन दो प्रकार की होती हैं। पहला तो होती है हॉरिजेंटल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन और दूसरी वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। तो साथियों, आज हम वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से ले रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं, यह एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है और यह वर्टिकल है। अब इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले हम मशीन की स्वच्छता यानी साफ़ सफाई को देखते हैं कि इस मशीन में अच्छी तरीके से साफ़ सफाई हो, यहाँ अनवांटेड मटेरियल किसी भी प्रकार का ना हो। यह चेक करने के बाद हम रॉ मटेरियल चेक करते हैं कि जो हमारा हॉपर होता है उसमें रॉ मटेरियल अवेलेबल है और वह कितने डिग्री टेम्परेचर पे मॉइस्चर्स ख़त्म कर रहा है यानी प्री हीट हो रहा है। ये दोनों ही कंडीशन को सबसे पहले चेक किया जाता है। इसके बाद अब आप आइए मशीन की डिस्प्ले पर। जैसा कि अभी यह डिस्प्ले चालू है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि मेन स्विच से आप मशीन की डिस्प्ले को ऑन कर लीजिए। जैसे ही आप डिस्प्ले ऑन करेंगे, आपकी इस डिस्प्ले में लाइट यानी पावर सप्लाई चालू हो जाएगी। पावर सप्लाई आने के बाद फिर आप क्या करें कि जो आपकी यह डिस्प्ले है मशीन की, इस डिस्प्ले में आपका हीटर टेम्परेचर शो अप होने लगता है कि आपके बैरल का हीटर प्रॉपरली है, अभी कितना टाइम लगेगा आने में। इसके बाद आप मशीन को मैनुअली करें। मैनुअली करने के बाद आप मशीन का पंप स्टार्ट कर लें और फिर आगे का प्रोसेस आप स्टार्ट कर लें। तो चलिए हम काम करते हैं। सबसे पहले मशीन को मैनुअल करते हैं ताकि, और मैनुअल करने के बाद हम मशीन के मोल्ड को ओपन करते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, ये दो पुश बटन हैं। जब तक हम इन पुश बटन को पुश नहीं करेंगे, दबाएंगे नहीं, मशीन ओपन या क्लोज नहीं होगी। जैसे आप देख रहे हैं कि यह क्लोज हुई, अभी उन्होंने दबाया। इसके बाद मशीन को फिर हम मोल्ड को ओपन करने का तरीका देखेंगे। दोबारा मशीन को हमने PLC बटन दबाया और मशीन को ओपन करके अब हम इसको चलाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले जब भी हम मशीन को ओपन करेंगे तो चेक कर लेंगे कि जो हमारा बैरल है, बैरल में टेम्परेचर है या नहीं। तो बैरल को ओपन करके देखेंगे। ये बैरल को ओपन किया, फिर बैरल को साफ करने के लिए रिफिलिंग बटन से बैरल की रिफिलिंग की, यानी बैरल को फिर पर्च किया, दोबारा फिर रिफिलिंग की। और जब बैरल अच्छी तरीके से साफ हो जाता है तो हम दोबारा बैरल को डाउन कर लेते हैं और मोल्ड में लगा देते हैं। फिर आगे का प्रोसीजर क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि टूल में क्या इंसर्ट हमको लगाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एक टूल है और इसमें हमें ये इंसर्ट यहाँ पर रखे हुए हैं। ये इंसर्ट को हम इन टूलों में लगाना शुरू करते हैं। जब टूल में हमारे इंसर्ट लग जाएं तो अच्छी तरीके से चेक कर लें, क्योंकि इंसर्ट काफ़ी होते हैं। उन इंसर्ट को टूल में अच्छी तरीके से फिट कर लेना चाहिए ताकि बाद में जब हम टूल को क्लोज करें तो किसी भी प्रकार की हमारे टूल में प्रॉब्लम ना आए और जिससे टूल डैमेज होने का खतरा ना रहे। यह प्रोसेस के बाद हम मशीन को दोबारा सेमी ऑटो में डालते हैं और इसके बाद दोनों हाथों से हम स्टार्टअप पुशर मशीन बटन को दबा देते हैं, जिससे आप देख रहे हैं कि टूल स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद टूल आपस में क्लोज होते हैं। जब तक यह एक टूल क्लोज होता है तब तक हम दूसरे टूल से बना हुआ पार्ट को निकाल के रख देते हैं और दोबारा इंसर्ट को लगाकर हम पार्ट को एक बार विजुअल चेक कर लेते हैं ताकि पार्ट में किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ऑब्जर्व ना हो। और यह पार्ट को चेक करने के बाद हम ओके पे रख देते हैं। फिर दोबारा हम टूल में इंसर्ट लगाते हैं। इंसर्ट लगाने के बाद टूल को अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं और चेक करके फिर दोबारा हम उन जो हमारी पुशर बटन है
उस पुशअप बटन को अच्छी तरीके से हम दबाएंगे। दबाने के बाद जैसे आप देख रहे हैं अभी इन्होंने पुशअप बटन को फिर से दबाया तो यह टूल वापस राउंड लेके अपने दूसरी जगह पर आ जाएगा और दूसरा जो टूल जो बन के रेडी हो गया, यानी ए टाइप और बी टाइप, दो टाइप के इसमें टूल जो हम चलाते हैं वो अपनी जगह से बार बार मूवमेंट करते रहते हैं। क्योंकि वर्टिकल मशीन में यह पॉसिबल होता है, इसलिए हम वर्टिकल का प्रोसेस आपको अच्छी तरीके से बता रहे हैं। तो पार्ट जब बन जाए तो दोबारा आप पुनः इसे चेक करें। चेक के बाद ओके पार्ट जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर रख दें। चेक करना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें हम अलग अलग इंसर्ट लगाते हैं और इंसर्ट भी अलग मात्रा में होते हैं, मेटल का भी होता है और ग्रेफाइट भी है। तो ये सारी चीज़ें को चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर उसका रनर जो होता है हम रनर निकाल कर यहाँ रनर में डाल देते हैं, रिजेक्शन निकलता है तो रेड बिन में डाल देते हैं। ये सारे प्रोसेस तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है और यही सब जो प्रोसेस होता है एक वर्टिकल मशीन में काम करने का होता है। तो इसी तरीके से हम वर्टिकल मशीन में काम करते हैं।